बोलिए। बच्चे सुअर बना देंगे, सुअर हाँ? का बच्चा को मार दीजिए। फिर हम जो बोल रहे आप सुअर मार दीजिए, जितना आप हाथ लगा दीजिए। हम यही क्या आपको आज के बाद मादर यहाँ पे बात नहीं करेगा। सुअर का बच्चा है, गाली मत दीजिए। सुअर का बच्चा है तुम्हारा मादर चोर। तुमको एक बार बोलता सुन। कोलकाता की एक गली में छंगानी नाम का एक मशहूर कचौड़ी वाला था। उसकी कचौड़ियाँ इतनी स्वादिष्ट थीं कि लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते थे। कचौड़ी के साथ मिलने वाली चटनी तो कमाल की थी। जिसने एक बार चखी वो बार बार आने को मजबूर हो जाता। छंगानी शुरू से ही अपने काम में इतना मग्न रहता कि किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। फूड ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स भी उसकी दुकान की तारीफ करने आते, पर छंगानी को उनसे बात करना रास नहीं आता था। वो स्वभाव से ही थोड़ा रूखा और चिड़चिड़ा था, लेकिन जब लोगों ने उसकी कचौड़ियों की तारीफ शुरू की और उसकी दुकान मशहूर होने लगी तो उसका व्यवहार और भी बिगड़ गया। जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ी वैसे वैसे उसकी दुकान पर भीड़ भी बढ़ने लगी। फूड ब्लॉगर्स ने उसकी दुकान को अपनी वीडियो में दिखाना शुरू कर दिया, पर छंगानी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे ये व्लॉगर्स फालतू लगने लगे और वो उनसे बदतमीजी से पेश आने लगा। छंगानी का गुस्सा सिर्फ व्लॉगर्स तक ही सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे उसने अपने ग्राहकों से भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। दुकान की सफाई पर भी उसका ध्यान कम गया। शायद उसे लगने लगा था कि उसकी ख्याति ही काफी है और अब उसे इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, ऊपर चढ़ने वाला एक दिन नीचे भी आता है। धीरे धीरे लोगों ने छंगानी की दुकान की गंदगी की शिकायतें करनी शुरू कर दी। फूड व्लॉगर्स ने भी अपनी वीडियो में उसकी दुकान की गंदगी और उसके बुरे व्यवहार को दिखाना शुरू कर दिया। छंगानी को ये समझ नहीं आया कि जिन ग्राहकों ने उसे सफल बनाया था वही अब उससे दूर जा रहे हैं। उसकी दुकान जो कभी ग्राहकों से भरी रहती थी अब सूनी पड़ गई। लोग उसकी दुकान की बजाय दूसरी जगहों पर जाने लगे। उसी गली में कुछ ही दूरी पर एक और कचौड़ी वाला था जो बहुत ही विनम्र और मिलनसार था। वो न सिर्फ स्वादिष्ट कचौड़ियां बनाता था बल्कि सफाई का भी पूरा ध्यान रखता था। फूड व्लॉगर्स से भी वो आदर और सम्मान से पेश आता था। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर जाने लगे। आज उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, जबकि छंगानी की दुकान वीरान पड़ी है। ये कहानी हमें एक सीख देती है, सफलता तभी तक आपके साथ रहती है जब तक आप उसे विनम्रता से संभालते हैं। अगर आप अहंकार में चूर हो जाते हैं और अपने ग्राहकों या उन लोगों की इज्जत नहीं करते जो आपको ऊपर उठाते हैं, तो एक दिन वो आपको आपकी औकात दिखा देंगे।